कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जीएस में किले और महल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ये याद नहीं रहता। कोशिश करेंगे हम लोग कैसे याद रहे। आप वीडियो को पूरा देखिए और जो नए हैं चैनल पे उन लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ये किले क्या होते हैं। देखिए, अधिकतर जो किले बनाए जाते हैं, अधिकतर जो फोर्ट बनाए जाते हैं वो सुरक्षा के लिहाज से बनाए जाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से कि यदि अटैक हो, बाहर से कोई आक्रमण कर दे तो हम उसका मुकाबला कर पाए। इस किले में सैनिक या हथियार या बाकी जरूरत की सामानें रखी जाती है। ठीक है। और महल तो समझते ही, इसका मुख्य पर्पस क्या होता है? रहने के लिए जो मेनली बनाया जाता है वही आपका महल है। क्योंकि राजा का महल है तो राजमहल कहेंगे। ठीक, राजप्रसाद भी कहते हैं। पहला किला देखिए, सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं पलामू का किला। ध्यान रखिए, नाम में है पलामू का किला, लेकिन है ये कहाँ पे? तो लातेहार जिला और ये 12वां प्रखंड औरंगा नदी के तट पर है। ठीक है, औरंगा नदी के तट पर है। एक्चुअल में जो है ये दो किले हैं, एक पुराना किला और एक नया किला। ठीक है, इन दोनों किलों को मिला करके जो है वो पलामू किला कहते हैं। इसमें आपका नया किला जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ज्यादा मशहूर है, लेकिन एक पुराना किला भी है। इस पुराने किले का निर्माण जो है वो प्रताप राय ने कराया, चेरो वंश के शासक। ध्यान रखिएगा, चेरो वंश का जो शासन है वो पलामू वाले क्षेत्रों में रहा है। ठीक है, तो चेरो शासक प्रताप राय के द्वारा कराया गया था। ये प्रताप राय जो है वो मुगल शासक शाहजहां के समकालीन थे। आप जानते हैं शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। ठीक, तो ये जो नया किला बना जिसका निर्माण मेदिनी राय ने कराया है, इसको निचला किला भी कहते हैं। ठीक है, ये मेदिनी राय जो है वो औरंगजेब के समकालीन थे। ये शाहजहां के समकालीन और ये आपका औरंगजेब के समकालीन। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो मेदिनी राय है चेरो शासक, इसने नागवंशी राजधानी, नागवंशी जो राजा हुआ करते थे ना, एक समय उसकी राजधानी नवरत्नगढ़ हुआ करती थी। हालांकि नागवंशी राजाओं की राजधानी चेंज होती रही कई बार। ठीक है, कभी नवरत्नगढ़, कभी पालकोट, कभी रातू। ठीक, तो इस समय राजधानी कहाँ पे था? नवरत्नगढ़। यहाँ पर इसने आक्रमण किया और आक्रमण करके जो है एक आपका क्या कह सकते हैं, दरवाजा, ठीक है, नागपुरी दरवाजा छीन कर ले गया। और उस नागपुरी दरवाजे को जो है वो आपका इस किले में स्थापित किया। क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि जो मेदिनी राय आपका छोटा नागपुर दरवाजा जो प्राप्त किए वो कहां पर आक्रमण करके? तो यही नवरत्नगढ़ पर आक्रमण करके उन्होंने नागपुरी दरवाजा प्राप्त किया था। और नागपुरी दरवाजा जो है वो काफी भव्य है। ठीक है, 40 फीट ऊंचा है, तो एकदम आकर्षक काफी दिखता है। ठीक है, इतना सारा ध्यान रख लीजिएगा। एक चीज और आपको क्या ध्यान रखना है कि मेदिनी राय के समय में ही जो है आपका बिहार के सूबेदार दाऊद खान ने यहाँ पर आक्रमण किया। कहाँ पे? आपका किले पर। और इस किले पे आक्रमण करके अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, और इसी दाऊद खान ने जो है वो किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, एक मस्जिद का निर्माण कराया। तो ध्यान रखिए, किले के अंदर जो मस्जिद है उस मस्जिद का निर्माण किसने कराया? दाऊद खान ने 1661 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में। समझ रहे इतना? ये जानकारी हो गया। अब सवाल उठता है कि ये सारा याद कैसे रहे। ठीक है, देखिए हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा कैसे याद रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नया किला का निर्माण किसने कराया? मेदिनी राय। थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि जो आपका पलामू जिला है ना, पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका हेड क्वार्टर, मुख्यालय डाल्टनगंज। कहाँ पे? डाल्टनगंज। ये डाल्टनगंज नाम जो पड़ा है वो एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल डाल्टन के नाम पर पड़ा है। लेकिन वर्तमान समय में इसका नया नाम हो गया है मेदिनी नगर। किनके नाम पर? मेदिनी राय के नाम पर। मेदिनी राय सबसे प्रतापी राजा थे चेरो वंश में, तो इन्हीं के नाम पर इसका डाल्टनगंज का नया नाम क्या कर दिया गया है? मेदिनी नगर। तो आप बताइएगा कि मेदिनी नगर कौन सा नाम है? नया नाम है कि नहीं? तो नया नाम है तो उसी से आप लिंक करिए कि नया किला मेदिनी राय, नया किला मेदिनी राय। और ये चीज भी पूछा गया है एग्जाम में, ये चीज भी पूछा गया है। ठीक है, रेवेन्यू, जैसे रेवेन्यू वाले एग्जाम में। तो आप एक चीज याद रखेंगे तो उससे आपको दूसरे जगह भी हेल्प मिलेगा, तो ये याद हो जाएगा। हाँ ठीक है, और बाकी आप अपने से भी प्रयास करिए। ठीक, चलिए अब देखिए, हम लोग लातेहार जिला में ही रहते हैं और ये है नारायणपुर का किला। ठीक है, इसका निर्माण कराया किसने? देखिए, चेरो शासक भागवत राय
और इसके लेखापाल, इसके अकाउंटेंट थे जालदास, इन्होंने निर्माण कराया। ठीक, तो अब यहाँ पर ये चीज कैसे हम याद रखें, देखिए आप जानते होंगे, सुने होंगे नारद मुनि। वो जो नारद मुनि हुए थे वो नारायण 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 करते करते जो है भ्रमण करते थे, और नारायण नारायण करके जाते थे और जाल बुन देते थे, झगड़ा करा देते थे। तो नारायण का संबंध किससे, नारद मुनि, सभी लोग सुने ही होंगे इनके बारे में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम कुछ धर्म को कुछ ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना, ये बस केवल याद रखने के लिए, ऐसा नहीं कि हम इस धर्म पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे जो मिलेगा वो हम बताएंगे। ठीक है, तो नारद मुनि का जो वर्ड था नारायण नारायण, और उसे वो क्या करते थे, जाल बुनते थे। तो आप नारायण का किला जो है वो निर्माण जालदास के द्वारा, शायद याद रह जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका शाहपुर चांदनी। ठीक है, शाहपुर चांदनी ये आपका कहाँ पे है, तो मेदिनी नगर। हम क्या बोले, कहाँ है मेदिनी नगर, डाल्टनगंज का नया नाम है मेदिनी नगर सर। ठीक है, पलामू जिला हो जाएगा। चलिए, निर्माण कराने वाले कौन है भाई, गोपाल राय। ये भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, शायद दारोगा के एग्जाम में। ठीक, और ये आपका कोयल नदी के तट पे है, ये वाला औरंगा नदी के तट पे, और ये वाला जो है वो कोयल नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा, शाहपुर का नया नाम चलानी किला भी है, स्थानीय लोग जो है उसको इसी नाम से जानते हैं, चलानी किले के नाम से। ठीक है, चलानी किला, हो सकता है उस एग्जैक्ट जगह का नाम चलानी हो, वहां के जो लोकल हैं वो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, विश्रामपुर का किला। ठीक है, विश्रामपुर का किला, ये विश्रामपुर भी जो है आपका पलामू में है, विधानसभा क्षेत्र भी है ये। ठीक, ध्यान रखिएगा, किले के निकट एक मंदिर भी है, किले के निकट एक मंदिर भी है। वैसे इस किला जो है ना, नया किला, यहाँ भी कई मंदिर है, हाँ, और इसके निकट में भी एक मंदिर है, विश्रामपुर किला। इसका निर्माण कराने वाले कौन है, तो चेरो शासक तड़वन। चेरो शासक नाम क्या है, तड़वन। ठीक, अब ये चीज कैसे याद रखिएगा, देखिए विश्राम माने क्या, रेस्ट। जब आप जंगल जाते हैं, जब आप वन जाते हैं, वन तो वन जाते हैं, थक जाते हैं, तो क्या करते हैं, वन में ही विश्राम कर लेते हैं। मतलब विश्राम आया तो आप क्या ध्यान लाएंगे, वन। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ जादू नहीं है कि एकदम याद रह जाएगा, लेकिन आपको हेल्प जरूर मिलेगा, समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका चैनपुर महल, पलामू। ठीक है, ये है कहाँ पे, मेदिनी नगर। ध्यान रखिएगा, एक चैनपुर गुमला जिला में भी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चैनपुर महल, ये आपका पलामू में है, और पलामू में कहाँ पे, तो मेदिनी नगर। ठीक है, पलामू का मुख्यालय मेदिनी नगर, कोयल नदी के तट पर। निर्माण कराने वाले देखिए चेरो राजा के एक अधिकारी हुआ करते थे, पूरनमल, और इसी के वंशज ने इनका निर्माण कराया है। ठीक है, चैनपुर महल का। ठीक, चैनपुर, चैनपुर। ठीक है, चैनपुर, ये चीज कैसे याद रहेगा, चैनपुर। देखिए पूरनमल, पूरनमल को पूरा पढ़िए, पूरा पूरा पूरा। देखिए जब किसी चीज को कुछ भी पूरा मिल जाए, पूरा कंप्लीट मिल जाए तो चैन आता है। हाँ, पूरा मिल जाए तो क्या होता है, चैन आता है। तो चैनपुर, पूरनमल, पूरा। चेरो राजाओं के द्वारा अन्य कई किलों का निर्माण कराया गया है, उसमें से एक और किला है, आप ध्यान रख लीजिएगा, कुंदा का किला। ये कहाँ पर है आपका, तो ये है आपका चतरा में। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका। एक और यहाँ पर देखिए लिखे थे क्या, रोहिल्लों का किला। ठीक है, रोहिल्लों का किला, ये आपका जो है अलीनगर में है। ठीक है, अलीनगर, पलामू, जपला से कुछ दूर है। ध्यान रखिए, रोहिल्ला एक जाति, एक समुदाय का नाम है, और निर्माण कराने वाले कौन थे, तो रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खां। चूंकि निर्माण रोहिल्ला सरदार ने कराया है, इसलिए किले का नाम रोहिल्ला किला है। इसकी खासियत क्या है, ये किला त्रिभुज के आकार में है। ठीक है, ये किला जो है बना हुआ ट्रायंगल के आकार में है। ठीक है, यहाँ पर दीवार, यहाँ पर दीवार, और यहाँ पर दीवार बन जाएगा किला। तो ट्रायंगल त्रिभुज के आकार में है ये वाला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ गुमला जिला में जो किले हैं। ठीक, एक तो आपका है नवरत्नगढ़ का किला, नवरत्नगढ़ का किला, नवरत्नगढ़ का किला, ये आपका कहाँ पे, गुमला जिला। ध्यान रखिए, नवरत्नगढ़ को डोईसागढ़ भी बोलते हैं, ये चीज एग्जाम में पूछा हुआ है, डोईसागढ़ दिया हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, डोईसागढ़ का किला, इसका जो निर्माण है, निर्माण कराने वाले थे नागवंशी राजा दुर्जनशाल। ठीक है, नागवंशी राजा दुर्जनशाल के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था, दुर्जनशाल। ठीक है, दुर्जनशाल ने इसका निर्माण कराया था। अब ध्यान रखिए, यदि निर्माण इससे ये कराए तो क्या यही यूज करेंगे, नहीं, इसके आगे आने वाले शासक भी तो करेंगे, निर्माण इसने कराया है। ठीक है, और ये जो थे राजा दुर्जनशाल, ये मुगल शासक जहांगीर के समकालीन थे।
कैसे कैसे मुगल शासक आए हैं पता है ना, ठीक है। जहांगीर के बाद शाहजहां आया और शाहजहां के बाद औरंगजेब आया, तो ये जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो किला है आपका नवरत्नगढ़ ना, ये किला झारखंड का हम्पी भी कहलाता है, इसको हम झारखंड का हम्पी भी कहते हैं। ये हम्पी कर्नाटक में है, हम्पी जो है क्या है, कर्नाटक में है। और हम्पी जो है आपका, जो आपका हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और उस विजयनगर के कई किले यहाँ पर हम्पी में हैं, ठीक है। और इसे हम नवरत्नगढ़ को क्या कहते हैं, तो झारखंड का हम्पी, समझ रहे हैं। और दो चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2018 में यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो 2018 में यूनेस्को ने इसे अपने हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया, विरासत सूची में शामिल किया। कई जगह वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट नहीं होगा। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होने से तो फिर आपका इधर वाला होगा, नहीं होगा। ये केवल आप ध्यान रखिएगा हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है, विरासत सूची में 2018 में। और 2019 ईस्वी में जो है वो भारत सरकार जो है इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया, राष्ट्रीय धरोहर, नेशनल हेरिटेज। देख रहे हैं, पहले यूनेस्को, उसके बाद भारत सरकार को पता चला कि इसको अब राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, और ये चीज तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े ना कि जो मेदिनी राय थे, चेरो शासक, उसने यहीं पर आक्रमण करके जो है वो आपका नागपुरी दरवाजा जो है वो ले गया था, ठीक है। चलिए, और क्या है आपका गुमला में ही आपका नागफेनी भवन, नागफेनी भवन। ये नागफेनी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत नाग निकला करता था, ठीक है। नागफेनी ये गुमला में ही है, इसको नागों का शहर कहते हैं नागफेनी को, ठीक है, नागों का शहर। कहा जाता है कि एक राजा इसका निर्माण करवा रहे थे, लेकिन बीच में ही जो है उस राजे का देहांत हो गया, निधन हो गया, उसके बाद ये जो है वो अधूरा रह गया। तो अभी के समय में यहाँ पर बस केवल दीवार वगैरह ही बच गया है, पूरा निर्माण हो नहीं पाया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दीवारों पे जो है वो एक राजा, उसकी 7 रानियां और एक कुत्ते का चित्र है, ठीक है, एक कुत्ते का चित्र है, ठीक है। इसका निर्माण का ईयर शायद 170 ईस्वी है, लेकिन ये कंफर्म डेट नहीं है, ठीक है, ये कंफर्म डेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज है जिसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो पाती, कोई सोर्स ही नहीं है, ठीक है। तो जितना उपलब्ध है उतना हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम में वही आएगा। जिसकी जानकारी ही नहीं उपलब्ध है वो कहाँ से हम लोग जानेंगे, और वो पूछेगा भी कैसे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, रामगढ़, धनबाद, इस वाले क्षेत्र में जो किले हुआ करते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं रामगढ़ का किला, ठीक है, रामगढ़ का किला। रामगढ़ तो सभी लोग जानते हैं, रामगढ़ का किला। अब ये जो आपका रामगढ़ का किला है, इसका निर्माण कराने वाले हैं सबल राय, ठीक है, निर्माण कराने वाले कौन है, सबल राय। और ध्यान रखिएगा ये मुगल शैली में बना हुआ है, ठीक है, मुगल स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है, मुगलों की शैली में बना हुआ है। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे शैली की चर्चा करेंगे, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इतना कि ये मुगल शैली में बना हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका पद्मा का किला। तो ये जो आपका पद्मा का किला है वो हजारीबाग में NH-33 के बगल में है, ठीक है, NH-33 के बगल में है, NH-33 के बगल में है। NH मतलब नेशनल हाईवे ना, 33 के बगल में है। यहीं पर आप ध्यान रख सकते हैं कि NH-33 जो है वो झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण NH है, ठीक है, सबसे लंबा भी है। और ये आपका बरही हजारीबाग जिला में से लेकर के बहरागोड़ा तक जाता है, बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम तक जाता है ये, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए ये भी काम का है, ठीक है, पद्मा का किला। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज और कि इस किले का जो निर्माण है वो कामाख्या नारायण ने कराया था। और ये पद्मा जो है रामगढ़ राजाओं की अंतिम राजधानी हुआ करती थी, अंतिम राजधानी, ठीक है, पद्मा रामगढ़ राजाओं की अंतिम राजधानी। अब बोलिएगा रामगढ़ राजा का किला वहां हजारीबाग में कैसे बन गया, क्यों नहीं बनेगा, अगल बगल ही तो है, ठीक है। चलिए, अब हजारीबाग में एक और किला है आपका बादम का किला। क्या है, बादम का किला। ये आपका बादम का किला जो है वो हजारीबाग में बड़का गांव से 10-11 किलोमीटर दूर है, ठीक है, बादम किला के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका निर्माण कराने वाले जो है वो हेमंत राय, ठीक है, हेमंत राय, ठीक। चलिए, अब हम लोग कहाँ पे चले आएंगे, अब हम लोग चले आएंगे धनबाद वाले क्षेत्र में,
ठीक है। अब देखिए धनबाद वाले क्षेत्र में सबसे पहले आपका पंचकोट का किला, पंचकोट का किला, ठीक। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा यदि बेनिफिट लेना है तो आप मैप रखिए, झारखंड का मैप रखिए सामने और पढ़िए। आप मैप में देखेंगे तो बेहतर तरीके से आपको याद हो पाएगा, ठीक है। आप मैप साथ में रखिए। पंचकोट का किला ये है कहाँ पे? पंचेत में। सवाल उठता है इसका नाम पंचकोट क्यों पड़ा? तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो किला बना है, ये जो किला है उसमें 5 कोट है, 5 दीवारें हैं, ठीक है, 5 दीवार है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पंचकोट। 5 दीवारों से घिरा होने के कारण ही नाम क्या पड़ गया? पंचकोट, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये पंचेत धनबाद, और धनबाद में ही एक दो और है महत्वपूर्ण, जैसे ये आपका झरियागढ़ का किला, झरियागढ़ का किला नाम से ही पता चल रहा है ना, झरिया में होगा, ठीक है, धनबाद जिला में पड़ता है झरिया, वहीं पर होगा, ठीक। और उसके बाद कतरासगढ़ में भी कई किले हैं, कतरासगढ़ में जो है वो कई किले हैं यहाँ पर। ध्यान रखिएगा कि जो झरिया के राजा हुआ करते थे उसकी राजधानी पहले झरिया, बाद में राजधानी जो है वो कतरासगढ़ स्थानांतरित हो गया था, ठीक है। तो कुछ किले यहाँ पर भी हैं और तीनों ही ये धनबाद है, ठीक है। पंचकोट, पंचेत, पंचकोट से पंचेत याद रखा जा सकता है, झरिया तो पहले से पता है धनबाद, और कतरासगढ़ भी बहुत लोग सुने ही होंगे, और नहीं सुने तो अब याद रखना होगा भाई, सुनिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग कहाँ पे चले आएंगे? अब हम लोग देखते हैं एक आपका उस तरफ, ठीक है, झारखंड का मैप में उधर बंगाल से सटा हुआ आपका अलीगंज का किला, ठीक है, अलीगंज का किला। ये कहाँ पे है? तो आपका पाकुड़, ठीक है। पाकुड़ शिक्षा के मामले में जो है वो काफी मतलब नीचे है, सबसे नीचे है, तो ध्यान रखिएगा। अलीगंज का किला, ये किला क्यों चर्चित है? तो आपका 1855-56 ईस्वी में, ठीक है, 1856 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह, और ये संथाल विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, ठीक है। तो संथाल विद्रोह के कारण जो है ये किला चर्चित है, ठीक है। चलिए हो गया, पाकुड़ हो गया। अब वहीं पर देखते हैं उधर ही आपका साहेबगंज तरफ 2-3 है, उसको ध्यान रख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए राजमहल का किला, राजमहल का किला, देख रहे हैं नाम में भी लिखा हुआ है राजा का महल, राजमहल का यहाँ बात कर रहे हैं हम किला की, ठीक है। साहेबगंज जिला, साहेबगंज जिला। अब यदि ये चीज नहीं याद है आपको कि राजमहल कहाँ पे है, तो देखिए साहब है, तो साहब का ही तो राज चलता है, ठीक है। चलिए अब इस किले का संबंध किससे है? देखिएगा अकबर के सेनापति हुआ करते थे मान सिंह, ठीक है, मान सिंह। मान सिंह ने जो है राजमहल को बंगाल की राजधानी घोषित किया था, ठीक है, बंगाल की राजधानी घोषित किया था मान सिंह, ठीक है। हम लोग हिस्ट्री में मुगल काल में वहां पे चर्चा कर चुके हैं अकबर के बारे में। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, वहां पर आप देखेंगे तो और बेहतर तरीके से इसको आप समझ पाएंगे। चलिए राजमहल का किला हो गया साहिबगंज। उसके बाद देखिए आपका तेलियागढ़ का किला, तो तेलियागढ़ का किला भी जो है आपका साहिबगंज में ही है। ये कैसे याद रहेगा? देखिए कोई भी यदि साहब है तो उससे काम कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तेल लगाना पड़ेगा, तो तेलियागढ़ याद रह जाएगा। इस तेलियागढ़ को जो है बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शेरशाह, ठीक है, और उससे पहले के भी जो आक्रमणकारी रहे, आक्रमणकारी मतलब बंगाल पे जिसने आक्रमण किया, इसी रास्ते से होकर के ही बंगाल इंटर किया। क्योंकि इसी रास्ते से होकर के बंगाल इंटर किया, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? बंगाल का प्रवेश द्वार, ठीक है, बंगाल का प्रवेश द्वार। ध्यान रखिएगा, ये चीज भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग कहाँ पे चले आएंगे? तो रांची वाले क्षेत्र में, ठीक है, रांची वाले क्षेत्र में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि आपका तिमली का किला कहाँ पे है? खूंटी में। तिमली का किला खूंटी, नागवंशी राजा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, ठीक है, 1737 ईस्वी में, ठीक है, तिमली का किला खूंटी। उसके बाद आपका रातू का राजमहल, रातू का राजमहल, ठीक है, नागवंशी राजाओं की एक समय ये राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, रातू। यहां पर ध्यान रखिए ये जो राजमहल है, रातू का राजमहल, रांची जिला, इसका सबसे पहले निर्माण की बात करें यदि तो उदयनाथ शाहदेव, उदयनाथ शाहदेव के द्वारा कराया गया है। ये नागवंशी राजा थे, ठीक है, नागवंशी। जिस तरह से हम आपको बताए थे कि चेरो राजा का शासन कहाँ पे हुआ करता? पलामू क्षेत्र। उसी तरह से नागवंशी राजा का शासन जो है वो लगभग पूरे छोटा नागपुर में हुआ करता था,
ठीक है। तो ये उदयनाथ सहदेव जो है वो नागवंशी हैं, ठीक है। किले की खासियत क्या है, मतलब ये जो महल है, सॉरी ये तो महल है, इसकी खासियत क्या है, तो खासियत ये है कि ये ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थल कहते हैं जिसको बकिंघम पैलेस, कहीं कहीं बकिंघम लिखा रहता है, नहीं होगा बकिंघम है नाम, बकिंघम पैलेस, ठीक है। ये ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थल है, इसी की तर्ज पे बनाया गया है रातू का राजमहल, ठीक है। और आपका यहाँ पे दुर्गा पूजा के समय जो है पूजा वगैरह भी किया जाता है, ठीक है, पूजा भी की जाती है यहाँ पे। तो आप ये भी चीज ध्यान रख सकते हैं। ईयर भी ध्यान रखिएगा, इसका ईयर हमें ज्ञात है 1870 ईस्वी में, कहीं 72 लिखा रहेगा तो आप 70 मानकर चलिएगा। एक्चुअल में झारखंड जीएस के बारे में यदि हम सोर्स खोजने लगेंगे ना और बुक देखेंगे ना, तो हर बुक में अलग अलग लिखा है और गलत भी लिखा है, अलग अलग लिखा है, तो सही कोई एक ही होगा, हो सकता है एक भी सही ना हो, तो आप परेशान मत होइए। हम ये अपने स्तर से पूरी तरह से वेरीफाई करके आपको बताते हैं, इसमें गलती होने का चांस लगभग जो है वो 0% है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कहाँ पे चले आते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट चले आएंगे आपका पश्चिम सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम क्षेत्र में कुछ कुछ किले हैं, ठीक है। तो वहां पर ध्यान रखिए, सबसे पहले चक्रधरपुर की राजवाड़ी, चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम में ही पड़ता है, सीकेपी भी बोलते हैं ना इसको लोग, ठीक है। चक्रधरपुर की राजवाड़ी, राजवाड़ी माने राजा का वाड़ी, वाड़ी माने घर, ठीक है, राजवाड़ी, ठीक है। चलिए इसका निर्माण जो है आपका 1910-20 में नरपति सिंह के द्वारा कराया गया था, ठीक है, नरपति सिंह वहां के राजा हुआ करते थे उस क्षेत्र के, ठीक है। चलिए उसके बाद केसनागढ़ का किला, केसनागढ़ का किला ये भी आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। उसके बाद आपका जैतगढ़ का किला, ठीक है, जैतगढ़ का किला। ध्यान रखिएगा ये जो जैतगढ़ है वो पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर ब्लॉक में पड़ता है, जगन्नाथपुर ब्लॉक, ये जगन्नाथपुर राजा जगन्नाथ के नाम पर पड़ा है, ठीक है, ठीक है, राजा जगन्नाथ पोरहाट के राजा हुआ करते थे जगन्नाथ, उन्हीं के नाम पर जगन्नाथ पड़ा है। ये प्रॉपर प्लेस का नाम है और जगन्नाथपुर ब्लॉक में है, ठीक है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा, कई जगह मिलता है कि जैतगढ़ का किला अलग है और जगन्नाथपुर में भी एक किला है, ठीक है, यहाँ भी एक किला है और यहाँ भी एक किला है, और बहुत जगह मिलता है कि ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो जो भी हो आपको परेशान होने का जरूरत ही नहीं है, रीजन जिला तो दोनों ही आपका क्या है, जिला दोनों ही आपका पश्चिमी सिंहभूम है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। और बाकी ऑप्शन जैसा हो उस अनुसार आप जो है वो करिएगा, ठीक। और आप कमेंट भी जरूर देख लीजिएगा, बाय द वे यदि कुछ किला छूट गया हो गलती से तो हम उसको कमेंट में लिख देंगे, ठीक है।